हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा। मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। दो नाउन हम पढ़ चुके और आज है तीसरे नाउन की बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के अंतर्गत, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। तो तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो कलेक्टिव नाउन जानते क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का एक समूह, ठीक, चीज़ों की एक व्यवस्था, ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, जिसको एक संपूर्ण के रूप में मान लिया जाए, जिसको एक मान लिया जाए। ठीक, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि चीज़ों का ऐसा समूह जिसको क्या कर लिया जाए, एक मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए? एक मान लिया जाए। दीज नाउन रिफर टू ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल। दीज नाउन रिफर, ये जो नाउन है रिफ़र करता है टू ग्रुप्स, किसको? समूह को। किसको रिफ़र करता है? तो समूह को रिफ़र करता है। कंसिस्टिंग, जो बना होता है, कंसिस्ट होता है ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल, जो वन इंडिविजुअल से अधिक होता है। ठीक, ये जो नाउन है यह रिफ़र करता है टू ग्रुप्स, समूह को, कंसिस्टिंग बना होता है ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल, जो एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, या एक ही प्रकार की ढेर सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं? एक मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंगल होल के रूप में, सिंगल यूनिट के रूप में मान लेते हैं। इस प्रकार के नाउन को हम क्या करते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर समझते हैं, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का एक समूह, व्यवस्था, टेकन एज अ होल, जिसको हम संपूर्ण के रूप में मान लेते हैं, संपूर्ण के रूप में मान लेते हैं, उसको एक मान लेते हैं। ठीक, कि वही अपने आप में होल है, पूरा है। दीज नाउन रिफर टू ग्रुप्स, इस प्रकार का जो नाउन है, इस प्रकार के जो संज्ञा है, किसको रिफ़र करती है? तो ग्रुप्स को रिफ़र करती है। किसको रिफ़र करती है? ग्रुप्स को रिफ़र करती है। कंसिस्टिंग, बना होता है ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल, एक से अधिक इंडिविजुअल से मिलकर बना होता है, और सबको हम एक मान लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, हिंदी भी इसका लिख देते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे आप पुलिस हो गई, कमेटी हो गई, डॉक्टर हो गए। ठीक, इसी प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, मर्चेंट हो गए, फिर ऑफिसर हो गए, क्या हो गए? ऑफिसर, एटसेट्रा, etc एटसेट्रा। जैसे इस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत हम किसको रखते हैं? पुलिस को रखते हैं। पुलिस को हमने एक मान लिया। ठीक, चाहे उसमें मेल हो, फीमेल हो, सब कोई होता है, एजेड हो या यंग हो, कोई भी हो, सबको क्या करते हैं? एक सिंगल यूनिट के रूप में मान लिया। पुलिस के अंतर्गत सब कोई आ गया, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे कोई भी हो। ठीक, उसी प्रकार से कमेटी, समिति के अंदर भी छोटा बच्चा आ सकता है, बड़े लोग आ सकते हैं, या कोई भी आ सकता है। उसमें कमेटी के अंदर पुलिस भी आ सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है, मर्चेंट भी आ सकता है, ऑफिसर भी आ सकता है। ठीक, तो कमेटी भी एक प्रकार का क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार से डॉक्टर हो गया, डॉक्टर में आप मेल डॉक्टर ले सकते हैं, फीमेल डॉक्टर ले सकते हैं। आप जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को ले सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को ले सकते हैं, न्यूरोसर्जन को ले सकते हैं, और फिर उसके बाद ओडोंटोलॉजी को ले सकते हैं, डेंटिस्ट को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन हमने सबको मिला के क्या मान लिया है? डॉक्टर मान लिया। क्या मान लिया है? एक सिंगल होल मान लिया है, एक सिंगल यूनिट मान लिया है। उसी प्रकार से मर्चेंट हो गया, मर्चेंट में भी नाविक, मर्चेंट मतलब व्यापारी हो गया। जैसे व्यापारी हो गया, व्यापारी वर्ग के अंतर्गत कोई भी आ जाएगा, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनी लोग, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन सबको हमने क्या मान लिया है? एक यूनिट मान लिया है, एक होल मान लिया। उसी प्रकार से ऑफिसर हो गया, क्या हो गया? ऑफिसर हो गया। ऑफिसर में भी
बैंक के ऑफिसर हो गए या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो गए, लेकिन सबको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ऑफिसर की कैटेगरी में रखेंगे। ये तो रही कलेक्टिव नाउन की डिफिनीसन और उसके एग्जाम्पल। अब हम आगे बात करते हैं कि कलेक्टिव नाउन होते कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ही एक तो कलेक्टिव नाउन को हम पढ़ते हैं और एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को पढ़ते हैं। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड और एक कलेक्टिव नाउन, इसी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको समझते हैं। जो कलेक्टिव नाउन होता है, इट डिनोट्स, यह प्रदर्शित करता है, दिखाता है वन अनडिवाइडेड होल, एक अनडिवाइडेड होल को दिखाता है। क्या करता है, एक अनडिवाइडेड होल को दिखाता है। जैसे इसका एग्जांपल, ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ 10 पर्सन्स, जो ज्यूरी होती है वो कितने लोगों से मिलकर बनी होती है, 10 लोगों से मिलकर बनी होती है। क्या करती है, 10 लोगों से मिलकर बनी होती है। यह क्या कर रहा है, तो 10 मतलब एक वन डिवाइडेड होल को दिखा रहा है। ठीक, इसमें वन अनडिवाइडेड होल दिखाई दे रहा है हमको। ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ 10 पर्सन्स। ठीक, अब दूसरा है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। दूसरा क्या है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स। इसमें क्या होता है, डिनोट्स द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। इसमें क्या होता है, यह इंडिविजुअल को दिखाता है, ऑफ द ग्रुप, उस समूह के इंडिविजुअल को, प्रत्येक अलग अलग को दिखाता है, प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति को दिखाता है। ठीक, जबकि वो कैसे रहेंगे, कलेक्टिव नाउन ही रहेंगे, लेकिन सबको क्या करेगा, अलग अलग प्रदर्शित करेगा। ग्रुप में तो रहेंगे लेकिन सबको अलग अलग दिखाएगा। जैसे द ऑडियंस वेयर ऑल चीयरिंग वाइल्डली, जो ऑडियंस थी, जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन आप ये हो गया, स्टेडियम हो गया, उसमें जो बैठे दर्शक हैं वो क्या कर रहे हैं, तेज़ी से चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का मतलब चीयर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ठीक, और सब लोगों को क्या कर दिया गया है, एक मान लिया गया है। ठीक, सभी इंडिविजुअल्स को क्या कर दिया गया है, क्या करता है, डिनोट करता है, उस समिट के सभी इंडिविजुअल को दिखा रहा है। इस ये जो क्या है आपका ऑडियंस है, ये भी एक प्रकार का ग्रुप है। ये भी क्या है, एक प्रकार का ग्रुप है, लेकिन ये सभी को दर्शा रहा है कि ऑल वेयर ऑल चीयरिंग वाइल्डली, कि सभी जितने भी लोग थे सभी क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे वाइल्डली। वाइल्डली कहने मतलब ये हो सकता है, ये कह देंगे आप कि बड़ी बेबाक ढंग से हंस रहे थे। ठीक, उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट वेयर worried about the रिपोर्ट। ठीक, जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो क्या कर रही थी, चिंतित थी अबाउट द रिपोर्ट। मान लीजिए कोई रिपोर्ट हो गया, कोई रिपोर्ट आने वाला था, उस रिपोर्ट को लेकर जो सरकार के जितने भी लोग थे वो क्या थे, सभी लोग क्या थे, चिंतित थे। क्या थे, सभी लोग चिंतित थे। इसमें और इसमें एक अंतर और भी होता है कि ये हमेशा क्या करता है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। यह क्या लेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा वहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा वहाँ पे वर्ब आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पे प्रत्येक इंडिविजुअल को दिखा रहा है, और समूह में ढेर सारे लोग हैं, समूह में ढेर सारे लोग तो रहेंगे ही, तभी तो समूह बना। जब समूह में ढेर सारे लोग रहेंगे और प्रत्येक इंडिविजुअल को ये क्या करेगा, डिनोट करेगा, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये जो कलेक्टिव नाउन का ये जो टॉपिक था ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अभी कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, वो चाहे वो आपके थिंग्स से रिलेटेड हों, क्योंकि कलेक्टिव नाउन आपका चीज़ों से मिलके भी बन सकता है, आदमियों से मिलके भी बन सकता है।
ठीक, और अन्य किसी चीज़ों के समूह से भी मिलके बन सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसके। तो इसके कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। अ बंच ऑफ कीज, की माने चाबी, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। अ हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर, हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। अ सीप ऑफ ग्रेन्स, अनाज का ढेर, अनाज का ढेर। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का, तारों की आकाशगंगा, तारों की आकाशगंगा। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का कह सकते हैं बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा। इसी प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे हो गया अ ट्रूप ऑफ लायंस, अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, ट्रूप ऑफ लायंस, ट्रूप ऑफ मंकीज़। और इसी तरीके के और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है कलेक्टिव नाउन का, ये आपको समझ में आया होगा। और आगे कल दूसरा इसका आगे 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 पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन के आगे का पढ़ेंगे, कौन सा नाउन है देखते हैं बचा है कौन सा नाउन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।